ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से सूबे के अंदर निर्देश दिए गए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के। और चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में राशिद खान जुड़े हुए हैं मेरठ से, संवाददाता सहयोगी, साथ में महेंद्र प्रताप सिंह संवाददाता सहयोगी देहरादून से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले महेंद्र, आपके पास आती हूँ। देहरादून में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर किस तरीके के तैयारियां हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के, क्योंकि कांवड़िए जल अक्सर हरिद्वार, ऋषिकेश, इन तमाम क्षेत्रों से ही उठाते हैं। जी पूजा, मैं बता दूं आपको कि 30 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है जो 11 अगस्त तक चलेगी। इसको लेकर के प्रशासन का अनुमान है कि इस बार करीब 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त यहाँ पहुंचेंगे। और ये जो यात्रा मार्ग है ये उत्तराखंड में 4 जिलों से जुड़ता है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी शामिल हैं। तो प्रशासन के सामने हमेशा चुनौती रहती है कि 4 जिलों से समन्वय, इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से समन्वय रखा जाए। तो इस बार इसकी पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से भी, सरकार से भी, शासन से भी बराबर समन्वय बनाया जा रहा है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, कि जिससे सही समय पर अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा शिव भक्तों की भीड़ बढ़ रही है तो जहाँ है वहीं पे उनको रोका जाए, फिर जैसे ही रास्ता खाली हो उनको फिर कम्युनिकेट करके उनको आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा पीएसी बल भी लगाया गया है, आईटीबीपी तैनात की जा रही है कि जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। इसके अलावा यात्रा मार्ग पे जगह जगह रिलीफ मेडिकल पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसके अलावा होटलों पे जो उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, इस बार विशेष हिदायत दी गई है कि अपना भोजन का मेनू लगाएं, रेट लिस्ट लगाएं। इसके अलावा औषध खाद्य एवं सुरक्षा विभाग का बोर्ड भी लगाएं कि अगर किसी शिव भक्त को कोई परेशानी आ रही है तो वो जिम्मेदार अधिकारी को फोन कर सके, अपनी शिकायत दर्ज करवा सके, जिससे समय पे उसका निदान हो। और चूंकि ऋषिकेश और हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र घोषित हैं, तो इस बार भी विशेष हिदायत दी गई है कि बिना प्याज लहसुन का भोजन दिया जाए। जिनको इच्छा हो प्याज लहसुन खा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था ना हो कि कोई शिव भक्त, क्योंकि पिछली बार कांवड़ यात्रा में इस चीज का बड़ा बवाल हुआ था, लोगों के झगड़े भी सामने आए थे। तो इस बार विशेष व्यवस्था इसकी की गई है। पूजा, बिल्कुल। राशिद, मैं आपके पास आऊंगी। राशिद, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार जिस एक चीज की कमी सबसे ज्यादा खली कांवड़ यात्रा के दौरान, वो ये था कि ट्रैफिक डाइवर्जंस के लिए कोई बहुत ज्यादा सुचारू प्लान उस तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। हालांकि उसकी चर्चा तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन धरातल पर इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो वो उस लेवल पर हुआ नहीं। और दूसरा एक कमी खली कि एक वॉर रूम होना चाहिए था जिसके जरिए तमाम चीजें मॉनिटर होती। क्या वो तमाम चीजें इस बार इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ पाएंगी? राशिद जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, जहां तक वॉर रूम की अगर बात करें तो वॉर रूम मेरठ के अंदर मेरठ से बेहतर कहीं पर नहीं रहा है। यहाँ तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। औगरनाथ मंदिर में वॉर रूम बनाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी जगह है वहां पर, और 3 मंजिल के ऊपर जाकर चौथी मंजिल पर इसका पूरा निर्माण किया जाता है मंदिर और प्रशासन के द्वारा। तो ये कहना उचित नहीं कि वॉर रूम नहीं है। मेरठ के अंदर सभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से रहती हैं। और अभी जो मीटिंग हुई है, कल भी मेरठ के डीआईजी कलानिधि नेतानी ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंदर 30 तारीख से लेके 11 तारीख तक रूट डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया जाएगा। उसकी सूचना अभी से दी गई ताकि जो लोग हैं आने जाने वाले वो इसकी व्यवस्था अपनी पहले से कर लें। कुछ अल्टरनेट ऑप्शन दिए गए हैं जहां से निकलना होगा। तो कांवड़ को लेके मेरठ प्रशासन पहले से ही सजग रहा है, क्योंकि मेरठ एक ऐसी जगह है जहां हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कांवड़िए यहाँ से गुजरते हैं और जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। तो एक बड़ी यहाँ पर जो यूनिट है पुलिस की, वो अलग से काम करती है। इसके अलावा एलआईयू, आईबी जैसी इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो भी एक्टिव रहती है। उसकी बात करें तो यहाँ पर एक लोकल चैनल है जिनकी तरफ से ये सारी व्यवस्था की जाती है। तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरे उनकी तरफ से लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिविर जो यहाँ तक शिविर जो हैं, जितने बड़े व्यापारी हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, उन सभी लोगों के अलग अलग शिविर चलते हैं जिनमें पूरी तरीके से व्यवस्थाएं रहती हैं। जहाँ तक सुरक्षा को लेकर बात करें या हम मेडिकल लाइन के हिसाब से बात करें तो हर चीज की चाक चौबंद व्यवस्था मेरठ में देखने को मिलती है। बिल्कुल। महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगे। महेंद्र, देखिए अगर बात की जाए कि कांवड़ यात्रा के लिए जो शिविर बनाए जाते हैं, पिछली बार कई स्थानों पर जो शिविर बनाए गए थे
वो कह सकते हैं कि वाटर प्रूफ नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां सामने आई थी। इस बार क्या कुछ निर्देश हैं शिविरों को लेकर के और शिविरों के संचालन को लेकर के भी? बिल्कुल, हर जिले के प्रशासन को बोला गया है कि श्रद्धालुओं के लिए वाटर प्रूफ कैंप लगाएं। इसके अलावा जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी व्यवस्था दिखती है वो है यात्रा मार्ग की, और जो कई बार होता है कि वो गूगल मैप देखते हैं और गलियों में घुस जाते हैं, जिससे बड़ी अव्यवस्था फैलती है। तो इस बार प्रशासन ने गूगल मैप को भी अपडेट किया है। इसके अलावा वन वे व्यवस्था की गई है कि हरिद्वार से निकलें और ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ मंदिर तक पहुंचे। नीलकंठ मंदिर से वापसी का अलग रास्ता दिया गया है, तो जिससे यहाँ पे कोई अव्यवस्था ना हो, तो गूगल मैप को भी अपडेट करके गलियों में ना घुस पाए, इसके लिए व्यवस्था की गई है। वन वे रूट कर दिया गया है पूजा। बिल्कुल महेंद्र, क्या ट्रैफिक डाइवर्जन्स के लिए अगर हाईवेज की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली और अगर बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों की उत्तराखंड के, वहां के लिए क्या कुछ एग्जैक्ट ट्रैफिक प्लान्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे इस बार? क्या उसमें कोई नवाचार देखने को मिलेगा? क्या एक पर्टिकुलर ट्रैक का निर्माण होने वाला है कांवड़ियों के लिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हर बार? पूजा जाने का रास्ता वही हरिद्वार से होते हुए कनखल रास्ते से ऋषिकेश होते हुए ये पहुंचते हैं नीलकंठ, तपोवन होते हुए। उसके बाद वहां नीलकंठ से होते होते हुए फिर दूसरा मार्ग जाता है, सीधे हरिद्वार को निकलता है। तो इस तरीके से किया गया है कि जिससे उसी रास्ते पर दोबारा न लौट पाए। पिछली बार अव्यवस्था ये जरूर हुई थी, वो चारधाम यात्रा हो या कांवड़ यात्रा, कि लोग गूगल अपडेट हुआ नहीं था, इसलिए लोग गलियों में घुस जाते थे। इस बार उस चूक को दूर किया गया है, तो इसलिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो चुकी है पूजा। बिल्कुल राशिद, आपके पास आऊंगी। प्याऊ की व्यवस्था और तमाम चीजों की किस तरीके से व्यवस्था है, क्योंकि कांवड़ का नियम है कि कांवड़ जमीन पर नहीं रखी होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो शिविर का संचालन हो रहा है वहां पर कुछ स्टैंड्स का भी निर्माण किया जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कांवड़ लेकर के कांवड़िए आ रहे होते हैं और उनकी कांवड़ टच हो जाती है या जमीन में रख जाती है, जिसकी वजह से उनकी कांवड़ खंडित हो जाती है। इसको लेकर के भी काफी ज्यादा इशू बनता है, तो उसके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी? अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर सभी तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो लागू कर दी जाती हैं। यहाँ अगर स्टैंड की बात करें तो चप्पे चप्पे पर शिविर जो लगते हैं वहां पर स्टैंड की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित सभी तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से कर ली जाती हैं, जो सुचारू रूप से चलती है। और मेरठ के अंदर एक चीज और देखने वाली होती है कि यहाँ जैसे कि लगता है, आरोप लगते रहते हैं कि भाई भाईचारा नहीं है, यहाँ भाईचारे की मिसाल भी कायम होती है। यहाँ मुस्लिम जो लोग हैं, जो बड़े उलमा हैं या मौलाना हैं, उनकी तरफ से भी शिविर लगाए जाते हैं प्रशासन के साथ मिलकर। तो ये एक बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, जो आपसी सौहार्द को बनाए रखने में हमेशा से कामयाब रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम ढाबे होटल संचालक हैं, वो आस्था को देखते हुए 30 तारीख से जैसे ही डाइवर्ट प्लान चालू होता है, उसी दिन से लेकर और जब तक शिवरात्रि में जल नहीं चढ़ जाता है, तब तक सारी दुकानें, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि मीट के कारोबारी भी अपना काम बंद कर देते हैं और कांवड़ के जो आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं। हमने पिछली बार भी तस्वीरों में दिखाया था कि मुस्लिम युवक जो हैं वो जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं, उनके पैरों की सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ एक आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिलती है। हालांकि मेरठ इससे पहले काफी बदनाम रहा है झगड़ों के लिए, लेकिन अब अगर हम बात करें तो पहले से ज्यादा व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं और लोग समझने लगे हैं। तो इसी हिसाब से चलते हैं कि कांवड़ के समय 10 या 12 दिन के लिए सभी लोग अपने प्रतिष्ठान को बंद कर देते हैं, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो। क्योंकि 2 साल पहले देखा गया था कि बार कोड को लेकर और नाम को लेकर काफी विवाद हुआ था और झगड़े की नौबत आ गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उस समय भी उसको वहीं के वहीं रोक दिया था और सभी लोगों को समझा बुझा के शांत कर दिया था। तो यहाँ ऐसी कोई चीज अभी देखने को नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरठ के डीआईजी और एसएसपी इस मामले को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं। इसके साथ ही मेरठ के जो जिलाधिकारी हैं वीके सिंह, उन्होंने भी अलग से व्यवस्था कर रखी है कि कहीं भी कोई किसी किस्म की अगर बात होती है, कोई अफवाह फैलाता है, हर चीज पे एक पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे कि कांवड़ यात्रा जो है वो सकुशल संपन्न हो सके। बिल्कुल महेंद्र, देखिए आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद समाप्त करेंगे इस पूरे सेक्शन को। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा बैठक करी थी कांवड़ यात्रा को लेकर, जिसमें लगभग हर जिलों और राज्यों से समन्वय की बात उसमें कही गई थी। राज्यों की अगर बात करें तो हरियाणा, राजस्थान,
प्लस उत्तराखंड, इनके साथ समन्वय की बात कही गई थी। क्या समन्वय को लेकर के कोई अपडेट है? कोई एक पर्टिकुलर मीटिंग्स होने वाली हैं हायर लेवल अधिकारियों की जिसमें समन्वय, या फिर एक कम से कम जो इंटर स्टेट जहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं वहां पर सेम प्लान्स एग्जीक्यूट हो पाए? जी पूजा, चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन के थ्रू जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार बातचीत हो रही है और एक कम्युनिकेशन भी किया जा रहा है कि आपके यहाँ जो व्यवस्था है हमारे यहाँ क्या छूट रही है, ट्रैफिक प्लान से लेकर के खाने पीने की व्यवस्था, जिससे वहां भी मैसेज किया जा सके कि कहाँ पे क्या चीज बनाई गई है, क्या व्यवस्था दी गई है। जैसे इस बार जो है महिलाओं के लिए अलग शौचालय की भी व्यवस्था की गई, उनको बहुत परेशानी होती थी, तो इस बार अलग किया गया है वो व्यवस्था। इसके अलावा जगह जगह क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की जा रही है कि जैसे ही सूचना मिले वो तुरंत वहां पे पहुंच सकें और रिस्पांस दे सकें। तो इस लेवल पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे पूरे शासन की लगातार बातचीत चल रही है, दोनों राज्यों के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, डायवर्जन भी बताया जा रहा है, रूट बताए जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई दिल्ली से आ रहा है, उसको सीधे देहरादून से होकर के तपोवन के रास्ते निकाला जाए, वो नेपाली फार्म से होकर के सीधे फिर से ऋषिकेश में न घुसें कि जिससे जाम की स्थिति और परेशानी का सबब बन सके। तो ये सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं जिससे दोनों ही राज्यों के बीच में व्यवस्था कहाँ कहाँ कैसी है उस चीज की पुख्ता जानकारी हो सके, बिल्कुल रोड मैप बताया जा सके। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का अहम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, इस बीच आपको सुनवाते हैं। देखिए, कारगिल दिवस का मौका है, शौर्य दिवस इसको आप कहिए, उस मौके पर रैली निकाली जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा, और यहां से समता, सौहार्दता और शौर्य का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रैली को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। रन फॉर कारगिल, और भी मिनिस्टर्स उनके साथ में मौजूद हैं इस रैली में। एक दौड़ कारगिल के लिए। देखिए, ऐसे ही पुष्कर सिंह धामी को युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रिय मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता। यहां पर आप देख पाएंगे कि हजारों की तादाद में युवा कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह के नारे लगते हुए कारगिल में भारत ने अदम्य साहस का परिचय दिया था और अदम्य शौर्य का परिचय दिया था। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।